नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस 14 दिसंबर के पेपर के लिए फास्ट रिवीजन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका संबंध पदार्थ से है। पदार्थ से पहला है पदार्थ में द्रव्यमान होता है। दूसरा, पदार्थ का आकार होता है जो स्थान घेरता है। नंबर 3, पदार्थ की आकृति व बनावट में अंतर होता है। चौथा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना डैश कहलाता है। विसरण, तापन, आकर्षण, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, विसरण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के गुणों को बताते हैं। नंबर 1, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 2, बी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर सी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कौन सा राइट है? ए, बी, ए, सी, बी, सी या ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा, बी, पदार्थ को भौतिक व रासायनिक पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, बी दोनों। ए न तो ए न ही बी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए, बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पदार्थ की अवस्था उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। नंबर 2, जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहता है। नंबर सी, पदार्थ की अवस्था दाब व तापमान के द्वारा तय की होती है। कौन सा सही है? ए, बी, ए, सी, बी, सी या ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्रव्य की है? इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा, बी, द्रवों में बहाव होता है। सी, ये दृढ़ नहीं तरल होते हैं। कौन सा सही है? ए, बी, ए, सी, ए, बी, सी या बी, सी या ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 7, तत्व शब्द का प्रयोग किनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया? न्यूटन, आइंस्टीन, डाल्टन, रॉबर्ट बॉयल। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, रॉबर्ट बॉयल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तल के क्वेश्चन नंबर 8, तत्व के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो परिवर्तनशील होता है। बी, तत्व को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित किया सकता है। सी, पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। कौन सा राइट है? ए, बी, ए, सी, बी, सी या ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा
अधातु श्रेणी में आता है? क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बी सी। क्वेश्चन नंबर 10 जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। जहाँ ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, वहीं हाइड्रोजन स्वयं जलता है, लेकिन इन दोनों का जल आग को बुझाने का कार्य करता है। तत्व, यौगिक, मिश्रा, धातु। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, यौगिक। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए जल एक विलयन है, बी जल एक यौगिक है, सी जल एक निलंबन है, डी जल एक मिश्रण है। कौन सा सही है? ए बी, बी सी, ए सी डी या ए डी? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए बी। क्वेश्चन नंबर 12 पीतल जो एक मिश्र धातु है, जिसके संगठन क्या होते हैं, बताइए? तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, तांबा और चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 13 कांसे का प्रयोग किन किन धातु वस्तुओं को बनाने में होता है? बर्तन, मूर्तियाँ, तोप, प्रेशर कुकर। किसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 14 शिक्षक कक्षा में छात्रों को अम्ल के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो वह अम्ल की क्या विशेषताएं हैं? अम्ल की क्या विशेषताएं हैं? ए इसका स्वाद कड़वा होता है, बी ये छूने में चिकने होते हैं, नंबर सी इसका pH मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, देखते हैं ए बी सी। सी, बी और सी। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिरका, एसिडिटी अम्ल, रसायन डी। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय कथ लंबे राष्ट्रीय अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 ये छूने में चिकना होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र। क्वेश्चन नंबर 16 ये छूने में चिकने होते हैं, इसका स्वाद कड़वा होता है, यह साल लिप्टम पत्र को नीचे रंग में परिवर्तित करता है। होमन द्वारा किस पदार्थ के गुण को बताया गया है?
क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 1 अम्ल, ऑप्शन 2 क्षार, ऑप्शन 3 अम्ल एवं क्षार दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था व आकार में परिवर्तन होता है। बी, रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उपरोक्त सी बी, उपरोक्त में से कौन ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन क्रियाएं आती हैं? क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कुछ क्रियाएं हैं जिनमें से इसका संबंध भौतिक परिवर्तन से है। ए, बल्ब का जलना। बी, लोहे के जंग लगना। सी, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को बताती है? मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, कागज पर जंग नाम। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए और बी। अगला पेज क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 राम अपने पिता के साथ बाजार जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक जगह कुछ जंग लगे लोहे के सामान पड़े हैं। वह अपने पिता से पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उसके पिता ने बताया पिता ने बताया बेटा बताया लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उसके पिता ने उत्तर दिया यसद लेपन। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? 3 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 प्रचलित नाम रासायनिक मिश्रण। साधारण नमक, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित
क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 मोहन गेहूं के मौसम में देखता है कि हवा के द्वारा अनाज एवं भूखे को क्वेश्चन नंबर 22 मोहन गेहूं के मौसम में देखता है कि हवा के द्वारा अनाज एवं भूसे को भिन्न भिन्न किया जा सकता है। विवाद की ठोस व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। निष्पावन। क्वेश्चन नंबर 23 ठोस और द्रव्य अवयवों के मिश्रण के कारण की विधियों में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा पनीर फटे हुए दूध में क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3 सही है। निष्पादन। क्वेश्चन नंबर 23 ठोस और द्रव्य अवयवों के मिश्रण के विधियों से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा पनीर फटे हुए दूध से छाना जाता है? निस्पंदन, अपकेंद्रण, अवसादन, निस्तातर। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। निस्यदन। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 ठोस द्रव्य इसका हो गया निस्पंदन। क्वेश्चन नंबर 24 प्रभाजी आसवन के द्वारा द्रव्य एवं अवयवों के किस मिश्रण को आप पृथक कर सकते हैं? तेल में से मोम, तेल से ग्रीस, तेल से पेट्रोल। ए बी, केवल बी, ए बी सी तीनों या बी सी। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 3 राइट है।
ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्रियाकलाप संबंधित कार्य। क्रियाकलाप प्राथमिक कला क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो फसल होती है। नंबर बी, कृषि में मछली पालन एवं मधुमक्खी पालन जैसे कार्य भी सम्मिलित होते हैं। सी, मृदा के पोषण तत्वों की उपेक्षा मृदा के पोषण तत्वों को बनाए रखने के लिए बनाए रखने में सफलता अच्छा ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 27 दाल के पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन के रिक्त स्थिरीकरण का कार्य करने जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड, खरीफ की फसल 36 ऋतुओं में या क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अंगूर नासिक, अदरक आंध्र प्रदेश, कपास गुजरात, केला जलगांव। तो कौन सा सही है। 29 फर्स्ट आंसर, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। खेल और खिलाड़ी। कुश्ती, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन और निशानेबाजी। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आगे चलेंगे। थर्टी हो गया ना, 31 यही है क्या।
क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 31 का तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 31 का तीसरा। पटोला, बुनाई, चिकन कढ़ाई, पोचमपल्ली लकड़ी, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, ये वाला राइट है। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, मधुबनी चित्रकला के विषय में कौन से कथन सही हैं? पहला, ये बिहार के जिले यहाँ पाए जाते हैं। माध्यमिक में 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर 1, ये बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पाई जाती है। बी, इस कला में फूल, पत्ती, पंछी व जानवर आदि के चित्र बनाए जाते हैं। सी, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये लोसार झारखंड, लोकरंग जम्मू कश्मीर, बाहू मेला मध्य प्रदेश, करम त्योहार सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, महिला वस्त्र मेखला चादर असम की महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाती है। बी, घाघरा चोली राजस्थान व गुजरात की महिलाओं का परिधान है। सी, साफा राजस्थान में पहनने वाली पगड़ी को कहा जाता है। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नृत्य, मोहिनी अट्टम, रासलीला, झूमर और कथक। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। जैसे आगे का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए, बंगाली मुख्यतया पश्चिम बंगाल और झारखंड में बोली जाती है। बी, मलयालम केरल में बोली जाती है। सी, उर्दू लगभग पूरी भारत में बोली जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रेल पद्धति लिपि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस पद्धति का विकास नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। बी, नेत्रहीनों की सुविधा के लिए 8 डॉट वाली ब्रेल लिपि का विकास किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, बी दोनों या एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 37,
ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, संथाल, उराव और मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी गोंड जनजाति है। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 38। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर, ये हम विगतवर देखेंगे PYQ। क्वेश्चन नंबर 39, एक किसान दोनों को भूसे से अलग अलग करना चाहता है। जिस क्रिया से यह किया जा सकता है वह प्रक्रिया है, क्या है? हस्तचयन, थ्रेसिंग या निष्पादन। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, हस्तचयन, थ्रेसिंग या निष्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा सही है? 4 सही है, निष्पादन। क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। इसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ये पेड़ की नोक और नोकों के और पीपर के नीचे बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ऑप्शन 2, हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। सी, ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंकी हुई वस्तुएं घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आ जाती हैं। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 4, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 40 का है ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए ये प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाता है? नंबर 1, निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसाद। ऑप्शन 2, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यदन। तीसरा, निस्तारण अपेक्षित है क्यों? निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्पंदन। नंबर डी, अवसादन, निस्तारण, नियंत्रण और वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 1 राइट है।
क्या 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। सोने चांदी के घोल कर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावलों का रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। पीसे गए चावल। क्वेश्चन नंबर 43 घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्यवस्था करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इसमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें संघर्ष हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए, जो नीचे दिए गए हैं। पहला, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। दूसरा, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। तीसरा, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी हुई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। डी, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ए, बी और सी राइट है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में हेतु डैश घंटों का समय लगता है। ऑप्शन 1 200, 2 10 250, 3 10 200, 4 6 250। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 10 स्वेटर के साधारण स्वेटरों के बराबर और 200 घंटे लगते हैं शॉल बुनने में। क्वेश्चन नंबर 45 नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, खुदाई, बी, बांधों का निर्माण, सी, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, डी, बांस से टोकरी बनाना, ई, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? बी, सी, डी, ई, केवल ए तथा बी, ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 46 कांसे के विषय में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी, कांसे को तांबे तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बहुत बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 में कौन सा राइट है? कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं हैं। कौन सा राइट है? ए, सी, बी, सी, डी, ए। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 47 मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पत्ती, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। डी, मधुबनी राजस्थान की अति प्रसिद्ध जिला है मधुबनी। कौन सा राइट है? ए, सी, डी, बी, दूसरे में ए, बी, डी, या तीसरा बी, सी, डी, या चौथा है ए, बी, सी।
क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, बी सी में ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 48 ब्रेल लिपि के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ए ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर बिंदु उकेर कर उभरे बिंदुओं बनाकर लिखा जाता है। बी यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। सी बिंदुओं की पंक्तियाँ कितने नुकीले औजारों से बनाई जाती है। डी इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। सही कथन ए सी डी, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी या ए बी सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 पोचमपल्ली एक गांव है। यहाँ गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि असाधारण है। लिपि आधारित होती है किस पर? 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, 6 बिंदुओं पर। क्वेश्चन नंबर 51 कांसा ब्रांज 2 धातुओं का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 51 दो ऑप्शन 1 तांबा और जस्ता, ऑप्शन 2 तांबा और टीन, ऑप्शन 3 तांबा और लोहा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 4 एल्युमिनियम और टीन। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। जुताई के लिए उपयुक्त बनाया जाएंगे। ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई होती है। सी बीज बोने से पहले हो गया। डी एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। डी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार रासायनिक बर्तनों की। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 34
नीचे दिए नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई हैं जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? पंडित दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 1 पोचमपल्ली और कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, पोचमपल्ली और कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन से सात जोड़ी ठीक है? पहला असम बहू, दूसरा उड़ीसा भरतनाट्यम, तीसरा तमिलनाडु लावणी, चौथा कर्नाटक कथक। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार अध्ययन कीजिए। यह ऐसी क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 वरील एक पारंपरिक कलाकार का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 वरील एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वरील नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 56 कौन सा राइट है? 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 वरील एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वरील नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर 4 झारखंड की। क्वेश्चन नंबर 59 कर्णम उल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक पर एक घटना। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भारत में उठाने का अभ्यास करने लगी थी। उसने बहुत तो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 ने नीचे दिए गए खेतों पर खेती करने वाले विवरण को पढ़िए और इन ढंग से किसी तरह बात नहीं करना ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत में कुछ दिनों के लिए
को करने के पश्चात क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, झूम खेती। क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, झूम खेती। इस तरह से हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।